नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान के सितंबर माह के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसका एक वीडियो पहले आ चुका है। उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, निश्चित रूप से देखिए। आगे के आज के करंट अफेयर्स के अंदर अपन सितंबर माह का पढ़ेंगे, जिसमें से जो विद्यार्थी जैसे सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक आदि के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है और थर्ड ग्रेड, आरएएस, एसआई, यानी कि राजस्थान की सभी भर्तियों के अंदर राजस्थान की समसामयिक के सभी क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के एग्जाम में आपको दूसरे बच्चों से आगे रखते हैं। तो निश्चित रूप से सभी क्वेश्चनों को, सभी पॉइंटों को ध्यान से सुनिए। आप निश्चित रूप से आप इसके अंदर सफल होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं और आपको अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहले आज के पहले बिंदु पर अपन बात करते हैं, जिसमें है राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है। कौन से चरण की शुरुआत की गई है? द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है सितंबर 2022 के अंदर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि द्वितीय चरण की शुरुआत कब की गई। इस तरीके के क्वेश्चन पहले के एग्जामों में भी आए हैं। तो द्वितीय चरण की शुरुआत कब की गई है? सितंबर 2022 के अंदर। और इसकी अवधि कितनी रहने वाली है? द्वितीय चरण की अवधि कितनी रहने वाली है? 2 वर्ष की अवधि रहने वाली। ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि राजीव गांधी जल संचय योजना की द्वितीय चरण की अवधि कितनी है, तो उत्तर कितना रहेगा? 2। और ये क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शन में इस तरीके से भी आते हैं कि यहां पर 2 वर्ष है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 नंबर में मिलेगा, तो वो अपन क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। राजीव गांधी जल संचय योजना की द्वितीय चरण की शुरुआत सितंबर 2022 के अंदर की गई है। अवधि 2 वर्ष है और इसका नोडल अधिकारी कौन है? इसका नोडल अधिकारी है जिला कलेक्टर। नोडल अधिकारी कौन है? जिला कलेक्टर। और नोडल विभाग कौन से हैं? नोडल विभाग है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, प्रशासनिक विभाग एंड जल ग्रहण विभाग व भू संरक्षण विभाग। यानी कि इसके अंदर 2 मंत्रालय के अंदर आते हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और प्रशासनिक विभाग एंड जल ग्रहण विकास एंड भू संरक्षण विभाग। ये 2 विभाग इसके नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन देखिए, अपने एग्जामों में एक क्वेश्चन लगभग पॉलिटिकल से संबंधित करंट जीके से भी आता है कि वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि वर्तमान में ग्रामीण विकास एंड पंचायती राज मंत्री कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखिए, राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत सितंबर 2022 के अंदर, अवधि 2 वर्ष, नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर, नोडल विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, प्रशासनिक विभाग एंड जल ग्रहण विकास एंड भू संरक्षण विभाग। ये होगी एक योजना। दूसरी है मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना। देखिए, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना, इसमें से ये क्वेश्चन आने की दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि इस तरीके की अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं और इनको, जैसे चिरंजीवी योजना है, इसी चिरंजीवी योजना के अंदर 2-3 योजनाएं हैं, है ना। तो 2021 के अंदर शुरुआत की गई थी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, दुर्घटना के अंदर, यानी कि ये सभी योजनाओं को आपको परीक्षा की दृष्टि से देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना की शुरुआत कब की गई है? प्रारंभ कब किया गया? 6 सितंबर 2022 को। कब? 6 सितंबर 2022 को किया गया है। और मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना के अंदर क्या है? यानी कि सड़क दुर्घटना के अंदर घायल हुए व्यक्तियों को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है, तो उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। और ये निःशुल्क इलाज कब तक किया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 72 घंटे तक। कितने तक? 72 घंटे तक निःशुल्क इलाज किया जाता है। और किन हॉस्पिटलों के अंदर किया जाता है? यानी कि निजी व सरकारी दोनों हॉस्पिटलों में दुर्घटना के 72 घंटे तक निःशुल्क इलाज किया जाता है। तो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना हो गई, प्रारंभ 6 सितंबर 2022 को। निःशुल्क दुर्घटना के अंदर निःशुल्क इलाज किया जाता है 72 घंटे तक, सरकारी प्लस निजी हॉस्पिटल दोनों के अंदर। आगे है मुख्यमंत्री शिक्षक एंड प्रहरी आवास योजना। शिक्षक एंड प्रहरी आवास योजना,
इसकी शुरुआत कब की गई? तो देखिए ये कई सालों से चल रही है। इसकी घोषणा हुई थी 2019 के अंदर, शिलान्यास हुआ 2020 के अंदर और लोकार्पण हुआ है 2022 के अंदर, 8 सितंबर 2022 को। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखिए कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता कि शिलान्यास क्या होता है और लोकार्पण क्या होता है। देखिए इसको अपन आसानी से आसान भाषा के अंदर समझते हैं। जैसे अपन कोई मकान बना रहे हैं और जब मकान की नींव रखते हैं ना तो उसे कहते हैं शिलान्यास। तो इसकी नींव कब रखी गई? 2020 के अंदर। और जब अपन घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उद्घाटन होता है ना, उसको कहते हैं लोकार्पण। तो इसका लोकार्पण कब हुआ है? 8 सितंबर 2022 को जयपुर के अंदर, प्रतापनगर के अंदर, जयपुर के प्रतापनगर के अंदर किसने किया था? यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया था। तो मुख्यमंत्री शिक्षक एंड प्रहरी योजना का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को, घोषणा 2019, शिलान्यास 2020 को किया गया था। तो 3 योजनाएं हो गई, राजीव गांधी जल संचय योजना, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षक एंड प्रहरी आवास योजना। अब देखिए आगे, गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत, यानी कि राजस्थान की कुछ पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसका देखिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी ग्राम पंचायत है? तो सवाईमाधोपुर जिले की 7 ग्राम पंचायतों को, कितनी ग्राम पंचायतों को? 7 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन सी जिले की? सवाईमाधोपुर। अब देखिए गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत है तो इसका वितरण किस प्रकार से है, सभी जिलों के अंदर कैसे है? तो प्रत्येक जिले के अंदर गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत कितनी होंगी? 2 होंगी प्रत्येक जिले के अंदर। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितनियों का काम चल रहा है? तो कितनियों का चल रहा है? 7 का। और किस जिले के अंदर चल रहा है? सवाईमाधोपुर। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया और किसने चुना है? तो भारतीय छात्र संसद द्वारा, ध्यान से देखना, किसने चुना है? भारतीय छात्र संसद द्वारा डॉक्टर सीपी जोशी को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको? डॉक्टर सीपी जोशी को। किसने चुना है? भारतीय छात्र संसद द्वारा चुना गया है। अपना राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिंदी सेवा पुरस्कार। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हिंदी सेवा पुरस्कार क्या है और किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? देखिए हिंदी नाम से ऐसे लग रहा है कि ये कोई हिंदी भाषा को दिया जाता होगा, लेकिन ये हिंदी भाषा को नहीं दिया जाता। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन को किस क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट लेखन को मिलता है? चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर यदि कोई उत्कृष्ट लेखन करता है ना तो उसे हिंदी सेवा पुरस्कार से नवाजा जाता है। और इस वर्ष कितने व्यक्तियों को दिया गया है? कितनों को? 2 को। कौन कौन से हैं? डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गुलाब काबरा। दोनों जी हैं, डॉक्टर गुंजन गर्ग, डॉक्टर गुलाब काबरा। दोनों गए से स्टार्ट हो रहे हैं, जी से स्टार्ट हो रहे हैं। डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गुलाब काबरा। हिंदी सेवा पुरस्कार। और हिंदी सेवा पुरस्कार किन को दिया जाता है? हिंदी सेवा पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट लेखन करने वालों को दिया जाता है। ध्यान रखना, इसका क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा के अंदर। वो क्वेश्चन आते हैं जो दूसरों से थोड़ा हटके होते हैं ना, जैसे नाम से कुछ अलग लग रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होता है, अपन तुक्के मारते हैं, बाद में नहीं आता है ना, तुक्के मारते हैं तो इसका अपन तो लेखन के अंदर करेंगे, चिकित्सा का तो कहीं इसके अंदर शामिल ही नहीं करेंगे, है ना। अब है राजस्थान जेट्रो जोन कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो ये बाड़मेर पचपदरा जो रिफाइनरी है वहीं पर इसको विकसित किया जा रहा है, राजस्थान जेट्रो जोन। और इसकी सहयोगी संस्था कौन है? सहयोगी संस्था रिको है ना। तो राजस्थान जेट्रो जोन कहां पर? बाड़मेर के अंदर, पचपदरा जहां पर रिफाइनरी है वहां पर इसको विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान जेट्रो जोन किस जिले के अंदर विकसित किया जा रहा है? बाड़मेर जिले के अंदर विकसित किया जाता है। डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं था, वो दूसरा जल से संबंधित था जिसमें राजस्थान का द्वितीय, यूपी के बाद द्वितीय स्थान था। वो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था। तो डीबीटी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंदर, यानी कि जो अपने
जनधन अकाउंट है, जनधन योजना है, जनधन के माध्यम से डायरेक्ट अकाउंट के अंदर जो रुपए आते हैं ना, वही है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। बाल संरक्षण योजना का 5वां चरण, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाल संरक्षण योजना के 5वें चरण की शुरुआत कब की गई, वह कहां से की गई? तो इसकी शुरुआत 5 सितंबर को। 5 सितंबर क्या विशेष होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए 5 सितंबर क्या होता है। और इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? भीलवाड़ा से की गई थी। तो बाल संरक्षण योजना का 5वां चरण 5 सितंबर 2022 को भीलवाड़ा से। और मैंने कहा 5 सितंबर क्यों विशेष है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी बता दिया जाएगा। बाल संरक्षण योजना के 5वें चरण की शुरुआत कहां से की गई? भीलवाड़ा से। कब की गई? 5 सितंबर 2022। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मेट मजदूरी में वृद्धि, मेट मजदूरी में वृद्धि पहले कितनी थी? 235 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 240 कर दी गई है। मेट मजदूरी कितनी कर दी गई? 235 से 240 कर दी गई है। यहां से देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि जो मेट होते हैं ना, जो नरेगा पर लगे रहते हैं, उन मेटों को किस प्रकार का श्रमिक होता है? क्या कुशल श्रमिक होता है, अर्धकुशल होता है या अकुशल होता है? देखिए श्रमिकों की 3 श्रेणी है, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक। तो ये जो मेट होते हैं ना, वो अर्धकुशल श्रमिक के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? और अर्धकुशल श्रमिक के अंदर आते हैं। और इनको जो रुपए होता है वित्त के अंदर, इनके केंद्र व राज्य सरकार का अनुपात कितना है? 75:25। कितना है? 75:25। तो मेट की वृद्धि कितनी? 235 से 240 कर दी गई है। और ये किस प्रकार के श्रमिक हैं? अर्धकुशल श्रमिक हैं। अब है कॉर्नफेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। कॉर्नफेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, यानी कि राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार, कॉर्नफेड राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार, राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, यानी कि कॉर्नफेड अब के उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर। अब कॉर्नफेड के उत्पाद कौन कौन से उत्पाद हैं, क्या हैं और किस नाम से जाने जाएंगे? कॉर्नफेड के उत्पाद क्या हैं? मसाले। क्या हैं? मसाले। जैसे मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, इस प्रकार के उत्पाद हैं वो ई कॉमर्स पर। देखिए आजकल अपन हर इलेक्ट्रॉनिक, जैसे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक या सभी वस्तुएं आजकल किस पर मंगाने की कोशिश करते हैं? अपन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पर मंगाते हैं। तो इसी प्रकार से कॉर्नफेड ने अपने जो मसाले वाले उत्पाद हैं वो किस पर आएंगे? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? यानी कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस तरीके की वेबसाइट्स, यानी कि इन पर ई कॉमर्स के रूप में। और किस ब्रांड का नाम क्या है? उपहार ब्रांड। क्वेश्चन आ जाए उपहार ब्रांड क्या है, तो कॉर्नफेड का उत्पाद है। कॉर्नफेड का उत्पाद है। और इस उत्पाद में क्या शामिल है? मसाले शामिल हैं। अब है विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392, ये क्या है? यानी कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए राजस्थान के सभी 7 संभाग व 33 जिलों में, 7 संभाग 33 जिलों व 392 तहसीलों के अंदर इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे जहां पर दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, वहां पर तुरंत समाधान किया जाएगा। इसकी शुरुआत कहां से की गई? बीकानेर की नोखा तहसील से की गई थी। कब की गई थी? 27 सितंबर। अब भी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 27 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? देखिए जैसे अभी क्या है, दिसंबर के अंदर 2nd ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, तो इससे पहले वाले कुछ महीनों की तारीखों के भी क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, टोटल 3 क्वेश्चन दे दिए आज। इसमें तीसरा ये है कि 27 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। तो अभी अपन ने जो पढ़ा है एक बार मैं वापस रिवीजन कर देता हूं कि राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण की शुरुआत सितंबर 2022, 2 वर्ष, जिला कलेक्टर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, प्रशासनिक एवं जल ग्रहण विभाग और भू संरक्षण विभाग। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना प्रारंभ कब? 6 सितंबर 2022 को दुर्घटनाओं के अंदर।
उसके हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराने के लिए 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार किया जाता है। मुख्यमंत्री शिक्षक एंड प्रहरी योजना, ये 8 सितंबर 2022 को प्रतापनगर जयपुर से इसकी शुरुआत की गई और किसने की थी? यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने। यहां से एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, ग्रामीण विकास एंड पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्री कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले को चुना गया है? सवाई माधोपुर जिले की 7 ग्राम पंचायतों को चुना गया है और इसके अंदर प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। अब आदर्श विधानसभा अध्यक्ष, आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भारतीय छात्र संसद द्वारा डॉक्टर सीपी जोशी को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। अब है हिंदी सेवा पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी सेवा पुरस्कार क्या है? हिंदी सेवा पुरस्कार क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट लेखन करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। और डॉक्टर गुंजन गर्ग व डॉक्टर गुलाब काबरा, 2 हैं, डॉक्टर गुंजन गर्ग व डॉक्टर गुलाब काबरा, दोनों जी हैं, डॉक्टर गुंजन गर्ग व डॉक्टर गुलाब काबरा। कई बार अपना नाम लेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये 1-2 बार सुनेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। राजस्थान जेट्रो जोन कहां पर विकसित किया जा रहा है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो तुक्के मारने वाले अक्सर क्या करते हैं? तुक्का मारने वाला, देखिए इसमें आपको एक वैसे बता देता हूं कि अधिकतरों के अंदर क्या है होता है, जोधपुर उत्तर आता है, तो इसके अंदर जोधपुर उत्तर नहीं है। राजस्थान जेट्रो जोन के अंदर पचपदरा बाड़मेर और सहयोगी संस्था क्या है? रिको। डीबीटी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अकाउंट के अंदर व्यक्तियों के सीधे रुपए आने वाली जो योजना है राजस्थान की, कौन सी योजना है? ये भामाशाह वाली योजना है, वही है डीबीटी में राजस्थान का चौथा स्थान। और बाल संरक्षण योजना का 5वां चरण 5 सितंबर 2022 को भीलवाड़ा से, और मेट मजदूरी के अंदर वर्दी 235 से लेकर के 240 कर दी गई है। अर्धकुशल श्रमिक हैं, केंद्र राज्य का अनुपात 75:25 है। कॉनफेड के उत्पाद ई कॉमर्स पर आ जाएंगे और इसको किस नाम से जाना जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपहार क्या है? उपहार वाला अच्छा क्वेश्चन है। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन, तहसील 392, तो इसकी शुरुआत नोखा से की गई है और कब की गई? 27 सितंबर 2022 को। यहाँ से मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या? पहला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? दूसरा क्वेश्चन है 5 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है 27 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिल्प, आगे देखिए अपन 12 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। 13वां बिंदु है शिल्प माटी एंड कला बोर्ड। शिल्प माटी एंड कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शिल्प माटी एंड कला बोर्ड का अध्यक्ष, अच्छा क्वेश्चन है। शिल्प एंड माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर डूंगर राम गेद्दर को चुना गया है। डॉक्टर डूंगर राम गेद्दर को शिल्प एंड माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर डूंगर राम गेद्दर को चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ा 14 नंबर। तस्नीब मेहजबिन, ये देखिए कहां पर इसने कहां पर भाग लिया है? इसने यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर वन यंग वर्ल्ड समिट के अंदर राजस्थान की एकमात्र भाग लेने वाली है। कौन? तस्नीब मेहजबिन ने यूके यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर भाग लेने वाले किस समिट के अंदर भाग लिया? वन यंग वर्ल्ड समिट के अंदर तस्नीब ने भाग लिया है। उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान की द्वितीय चरण, उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान का कौन सा चरण? द्वितीय चरण। कब? 18 सितंबर को। और कितने जिलों के अंदर? 21 जिलों के अंदर। ठीक है, तो उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान का द्वितीय चरण 21 जिलों में 18 सितंबर को। तो इस प्रकार से अपन ने आज जो पढ़े हैं उसमें 2 द्वितीय चरण आ चुके हैं। एक तो राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण था, एक वो सितंबर में वो था। एक है उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान का द्वितीय चरण, एक है बाल संरक्षण योजना का
बाल संरक्षण योजना का 5वां चरण है। द्वितीय चरण 2 के पढ़े हैं आज अपन ने, 5वां चरण 1 का पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके उत्तर दें। और इसमें एक बात ये बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे जैसे अभी 12वीं कक्षा करके निकले हैं, वो क्या है कि सीईटी के माध्यम से परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि उसमें भी राजस्थान की समसामयिकी आएगी। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड कर रहे हैं उनको तो आएगी, उसमें भी ये सितंबर वाला निश्चित रूप से आएगा, और थर्ड ग्रेड के अंदर तृतीय श्रेणी के अंदर भी आएगी सितंबर की। इस प्रकार से राजस्थान के सभी भर्तियों के अंदर आएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को, सत्यवीर सहारण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास भेजें, इस पर देखिए। इसके अलावा कौन से विषय के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, पढ़ाई की जाएगी, तो ज्योग्राफी के बारे में भी, जिसमें देखिए अभी मैंने 11वीं कक्षा की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है। इसके साथ साथ में जो करंट कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से होती है वो भी इसमें कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से आप इस यूट्यूब चैनल सत्यवीर सहारण यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने अधिक से अधिक मित्रों से के साथ शेयर करें। थैंक यू।